स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आप लोग को किसी भी 2 डिजिट, 3 डिजिट या 4 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने का शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला बताएंगे, जिससे आपकी बिना पेन का इस्तेमाल किए इन सारे मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में कर लेंगे, जिससे आपके बहुत से समय बचेंगे। क्योंकि हमारे वैदिक मैथ में बहुत से शॉर्टकट ऐसे ट्रिक्स हैं जिससे कि हम मल्टीप्लिकेशन को बहुत ही आसानी से और बहुत ही सरल भाषा में सीख लेंगे और बहुत ही कम समय में इसको हम सॉल्व भी कर देंगे। हम आपको इसमें बहुत सारे ट्रिक बताएंगे। जैसे मैं 95 को 92 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको करने के लिए हमें बहुत से समय लगते हैं, लेकिन हम आपको इसमें ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि आप बहुत ही कम समय में इसको बिना पेन का इस्तेमाल किए भी आप कर लेंगे। जैसे 985 को 995 से मल्टीप्लाई करना हो या 9995 को 1012 से मल्टीप्लाई करना हो, इन सबको करने के लिए हम करने बैठेंगे तो हमको मुश्किल से 1 या 2 मिनट लगेगा, लेकिन हम इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि आप इसको 2 से या 3 सेकंड में कर लेंगे। जैसे कि सपोज कीजिए कि हमें 97 को 94 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसका बेस एक 100 मान के चलेंगे। 100 बेस मानेंगे तो हमें करने में बहुत ही आसानी होगी। आगे अगला एग्जांपल देखते हैं। 75 को 95 से मल्टीप्लाई करना हो तो इसका बेस हम क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। अगला एग्जांपल देखते हैं। 986 को 989 से मल्टीप्लाई करना है तो इसका बेस हम क्या मानेंगे, 1000 मानेंगे, क्योंकि 986 है। और अगला एग्जांपल हम देखते हैं। अगला एग्जांपल में 1275 को 1004 से मल्टीप्लाई करना है तो हम भी इसका बेस 1000 मानेंगे। जैसे हम एक नंबर मानेंगे, उसका एक बेस मानते हैं, फिर उसको नंबर और बेस से माइनस कर देते हैं तो हमारा डेविएशन आता है। जैसे हम कोई एक नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम एक नंबर ले लिए 97, तो इसका बेस हम क्या मानेंगे, 100, क्योंकि 100 के पास में है। तो ये हमारा डेविएशन क्या हो जाएगा, 97 माइनस 100 इज क्या होगा, -3। अगला देखते हैं 88, इसका बेस क्या हो जाएगा, 100, तो इसका हो जाएगा नंबर क्या होगा, 88 माइनस 100, तो इसका डेविएशन क्या हो जाएगा, -12। अगला एग्जांपल देखते हैं 106, इसका बेस क्या मानेंगे, 100, इसका नंबर 106 माइनस 100, इसका डिवीजन क्या हो जाएगा, हमारा 6 हो जाएगा। अगला हम देखते हैं 99, इसका 992, इसका बेस क्या हो जाएगा, 1000, और इसका नंबर क्या हो जाएगा, 992 माइनस 1000, इसका डिवीजन में क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे डेविएशन क्या होता है ये देखें। डेविएशन होता है कि जो नंबर और बेस के जो डिफरेंस होता है वो हमारा डेविएशन होता है। डेविएशन को हम पॉजिटिव भी हो सकता है और डेविएशन निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन हम उसको पॉजिटिव और निगेटिव का साइन डेविएशन के साथ हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हम लगाएंगे तो हमें करने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। वो हम अपने मन में एक रखेंगे कि हाँ ये पॉजिटिव डेविएशन है और ये निगेटिव डेविएशन है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमें 97 को 94 से मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले बेस क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 97, फिर 94, और 97 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो ये हो जाएगा 3, और ये 94 कितना कम है, 6। अब देखिए, अब हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर हम क्रॉस माइनस करेंगे, जैसे 94 को 3 से माइनस करें और 97 को 6 से माइनस करें, दोनों का आंसर 91 आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 9118, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए हमें क्रॉस सब्सट्रैक्शन करना है। इस 94 को 3 से, अगला देखिए इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसमें n1 को n2 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें d1 100 माइनस n1 इक्वल टू d1, 100 माइनस n2 इक्वल टू d2 होता है। फिर n1 n2 को एक तरफ लिखेंगे, d1 d2 को एक तरफ लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, d1 को d2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, d1 इंटू d2। फिर हम अगले में क्या करेंगे, n1 को d2 से प्लस करेंगे या n2 को d1 से प्लस करेंगे। दोनों में कुछ भी करेंगे तो आंसर हमें सेम आता है, दोनों में से कोई एक करना है। अगला एग्जांपल हम देखते हैं। 87 को 95 से मल्टीप्लाई करना है तो इसका बेस हम क्या मानेंगे, 100 बेस मान लिए। देखिए 87 और 95,
87 हमारा 100 से कितना कम है 13, तो इसको 13 लिखेंगे और ये कितना कम है 5। आप देखिए अब 13 को 5 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 65 में से 2 डिजिट लिखेंगे, फिर उसको क्रॉस सब्सट्रैक्शन कर देंगे, दोनों में से किसी एक को माइनस करेंगे। 87 है 5 है, 95 है 13, हमारा आ जाएगा 82। तो ये हो गया हमारा 82 65 आंसर। उसी तरह हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। 104 को 112 से मल्टीप्लाई करना, तो इसका बेस हम क्या मानेंगे 100, क्योंकि 100 के पास में है तो इसलिए इसका बेस हम 100 मानेंगे। तो 104 और 112, 104 100 से कितना ज़्यादा है 4 और 112 कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4 जाए 48, फिर हम इसको क्रॉस प्लस करेंगे। अब पीछे फॉर्मूला बताया ही था, या इसको उससे प्लस करें या 104 को 12 से प्लस करें, दोनों का आंसर वही आएगा 11648। हमेशा क्रॉस प्लस करने की जरूरत है, हमेशा क्रॉस कीजिएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। 112 को 102 से मल्टीप्लाई करना, तो बेस इससे क्या हो जाएगा हमारा 100। तो 112 और 102, 112 100 से कितना ज़्यादा है 12, 2 ज़्यादा है। उसके बाद हम सबसे पहले करें 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 24, फिर हम क्रॉस प्लस करेंगे 102 को 12 से या 112 को 2 से, तो आएगा 114। ये हो गया हमारा 11424, ये हो गया हमारा आंसर। हमेशा हम क्रॉस प्लस करेंगे, ये ध्यान रखिए 102 को 12 से 112 को। अगला देखते हैं 74 × 96, इसका बेस हम क्या मानेंगे 100। 74 ये कितना कम है हमारा 26 और ये कितना कम है 4, इन दोनों को हम 26 × 4 मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 104। 04 को बड़ा लिखेंगे, 1 को थोड़ा छोटा लिखेंगे और फिर हम क्रॉस माइनस करेंगे। तो क्रॉस माइनस करेंगे तो हमारा जो आएगा उससे हम 1 ऐड कर देंगे। क्रॉस माइनस 70 है, इसमें 1 ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा 7104, ये हमारा होगा 74 × 96 का आंसर। हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमें क्रॉस प्लस या क्रॉस माइनस करना है। अगला देखिए 106 को 96 से मल्टीप्लाई, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसका बेस भी हम 100 मानेंगे। 106 और ये 96, ये 100 से कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है और ये 100 से कितना कम है 4 कम। देखिए माइनस है ना, तो अब हम इसको 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 24। हम बेस क्या माने 100, देखिए माइनस है तो इसलिए हम क्या मानेंगे माइनस है तो 100 को 24 से माइनस कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएंगे 10176, क्योंकि हम 100 को 24 से हम माइनस करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 76। अगला देखते हैं 109 को 96 से, इसका बेस हम क्या मानेंगे 100, इसको बेस मानेंगे 109 और 96। 109 हमें कितना ज़्यादा है 9 ज़्यादा है और 96 कितना कम है 4 कम है। अब हम 9 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा 9 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36। एक ही ध्यान रखिए ये माइनस है तो इसलिए हम 100 और ये देखिए इसको हम क्रॉस, ऊपर प्लस है तो हम प्लस करेंगे, नीचे माइनस है तो क्रॉस माइनस करेंगे, दोनों में से कोई एक करेंगे तो हमारा उतना ही 15 आएगा। अब देखिए 15 है तो हम ये माइनस का साइन 36, तो हम 100 में 36 क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 64। जब हम 100 में 36 माइनस कर दिए तो ये जो 105 है ये हमारा क्या हो जाएगा 104 हो जाएगा। ये 104 हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10464, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर ऊपर प्लस साइन है तो हम नीचे वाले से प्लस करेंगे, अगर नीचे माइनस साइन है तो ऊपर वाले से हम माइनस करेंगे। अगला एग्जांपल देखते हैं 995 को 985 से, इसका बेस क्या मानेंगे हम 1000 मानेंगे, क्योंकि 995 और 985 है। 995 और 985 ये दोनों कितना 1000 से कम है, ये हमारा 5 कम है, ये हमारा 15 कम है। अब देखिए 3 डिजिट हो गया तो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 डिजिट लिखेंगे राइट हैंड साइड में। 15 5 या 75, तो एक जीरो हम लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा 3 डिजिट का, तो 3 डिजिट। अब फिर इसको हम क्रॉस माइनस करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। 985 को 5 से या 985 को 15 से,
दोनों का आंसर हमारा 980 आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 980,075। ये हमारा हो जाएगा 995 × 985 का आंसर। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बिना पेन के इस्तेमाल किए ही आप इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन नीचे हमेशा ध्यान रखिएगा क्रॉस सब्सट्रैक्शन करना है। अगर हम क्रॉस सब्सट्रैक्शन 985 को 15 से या 985 को 5 से हमेशा क्रॉस माइनस करेंगे। उसी तरह हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं 992 को 996 से। इसका बेस हम क्या मानेंगे 1000 मानेंगे। अब 992 और 996 इसलिए 1000 से कितना कम है, ये हमारा 8 कम है और ये 4 कम है। अब हम 8 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 4 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 32 आएगा। और फिर हम क्रॉस सब्सट्रैक्शन माइनस कर देंगे। ये 996 को 8 से या 992 को 4 से दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 988। दोनों से किसी करेंगे आंसर 988 ही आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 988032। ये हमारा हो गया 982 × 996 का आंसर। हमेशा ध्यान रखिए क्रॉस माइनस करना है। 996 को 8 से 992 को 4 से दोनों में से हम किसी एक को ही माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 988 ही आएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हमें राइट को मल्टीप्लाई करना है और लेफ्ट वाले को क्रॉस सब्ट्रैक्शन। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं 1012 × 996। इसको अब बेस हम 1000 मानेंगे। 1012 और ये 996। ये कितना ज़्यादा है 1012 ज़्यादा है और ये कितना कम है 4 कम है। ये कम है तो माइनस है। तो अब हम क्या करेंगे 12 4 जा 48। अब देखिए अब हम इसको 1000 से 48 को माइनस कर देंगे क्योंकि ये कम ज़्यादा है। तो 952 हो गया। अब इसको हम क्रॉस प्लस करेंगे 996 को 12 से या 1012 को 4 से माइनस कर देंगे तो क्या जाएगा 1008। लेकिन हम इसमें 1000 माइनस किए हैं तो ये कम हो जाएगा तो 1007,952 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 1007,952। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो देखिए इसके कम ज़्यादा है तो इसलिए हम 1000 से 48 को माइनस कर दिए तो ना जाएगा। अगले वीडियो में हम और भी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिससे आप और भी जैसे जो नंबर 50 के आसपास हो या जो नंबर 500 के पास हो उसको हम उसका शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि हम और भी आपको वैदिक मैथ के शॉर्ट